भाई और बहनों, आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कोई भाषण नहीं, ये एक चेतावनी है, एक पुकार है, एक अनसुनी वेदना है जो हमारे पूरे समाज की आत्मा से निकल रही है। कभी ज्ञान के दीप जलाने वाले, कभी धर्म के रेत बनने वाले, कभी भारत के चित्त और मस्तिष्क कहे जाने वाले ब्राह्मणों को आज आतंकवादी कहा जा रहा है। सड़कों पर नारे लगाते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़ो। सोचिए, जिस भारत को ब्राह्मणों ने वेदों से सींचा, जिस भूमि को यज्ञों की अग्नि से पवित्र किया, आज उसी भूमि से हमें निकालने की बात हो रही है। और क्या कर रहे हैं हम? एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा मानते हैं। पर हकीकत यह है कि हम सब धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। आज जब चार लोग ब्राह्मण समाज को गाली देते हैं, हम कहते हैं हमें क्या लेना देना। कोई कहता है कुत्तों का काम है भौंकना, पर मित्रों, ये भौंकना नहीं, ये चेतावनी है। क्यों नहीं हम एकजुट होते? क्यों नहीं हम संगठित होते? क्या हमारे पास वह शक्ति नहीं, या हमारे भीतर से आत्मबल ही समाप्त हो गया है? भविष्य की कोई अनहोनी आने से पहले ये जरूरी है कि हम चेत जाएं, अपने बच्चों को ब्राह्मण होने पर गर्व कराना सिखाएं, अपने युवाओं को वेद, पुराण, शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण बनाएं और अपने बुजुर्गों का सम्मान करें और युवाओं का मार्ग दिखाएं। अब वक्त है जब हर ब्राह्मण को ब्राह्मण की पीड़ा अपनी पीड़ा लगनी चाहिए। अब वक्त है जब हम खुद को जात नहीं, एक संस्कृति पुरुष समझें। अब वक्त है जब हम नारा दें, ना अपमान सहेंगे, ना बटेंगे। ब्राह्मण फिर से उठेगा और समाज को फिर से दिशा देगा। हमारी मौन सहमति हमारे विनाश का कारण बन रही है। अब नहीं, अब न मौन रहेंगे न सहेंगे, अब संगठित होंगे, सहयोग करेंगे और संकल्प लेंगे। ब्राह्मण फिर जागेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। शपथ घोषणा पत्र है। हम यूनाइटेड ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन यूबीओ अर्थात संयुक्त ब्राह्मण संघ के सदस्य इस बात की शपथ लेते हैं कि हम ब्राह्मण समाज का अपमान, तिरस्कार, अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न होने की स्थिति में जोरदार प्रतिरोध कर, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, न्याय और धर्म की स्थापना करवाएंगे। हम इस बात की भी प्रतिज्ञा और घोषणा करते हैं। हम ब्राह्मण समाज के खान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान और जाति सम्मान के लिए हर संभव योगदान और बलिदान